देखो, जब हमने पिछली बार लेक्चर में एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम की बात करी थी, उसमें हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा था कि इसको माइनस करके इसको प्लस करके आपकी ये कैलकुलेशंस आ जाएंगे। ठीक है, उन सारी कैलकुलेशंस के बाद देखो, अगर आप उस चीज को क्रैम करोगे ना तो आपके माइंड में कभी नहीं रहेंगी। तो इससे बेटर कि आप इसको डायग्रामेटिकली समझ लो कि किसको माइनस करके और किसको प्लस करके आपकी कैलकुलेशंस आएंगी। आपको डोमेस्टिक और नेशनल निकलेगा। ठीक है, देखो, आपका जीडीपी एट एमपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो, जीडीपी एमपी दिया हुआ है आपको। आप अगर इसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जो मैंने पहले सॉल्यूशंस बताए हैं, आप उसके अंदर चेक करोगे तो ये सॉल्यूशंस वही हैं। यहां पर वही सॉल्यूशन निकलेंगे, बस मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रही हूं। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से जब आप एनआईटी माइनस कर दोगे तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। और जब इसके अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। नेट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से वही आप जब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे तो आपका एनडीपी एमपी आ जाएगा, और उसके अंदर जब डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये ना सर्कल की तरह घूमता रहता है कि आपको ये दिया हुआ है, आपने ये निकालना है तो आपने ये माइनस करना है। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है और आपने ये निकालना है और आपको ये माइनस करना है। पहले आपका ये आएगा फिर आपका ये आएगा। आपको ये दिया हुआ और आपको ये निकालना है, या फिर आपको ये दिया हुआ है और आपको ये निकालना है तो आपने डेप्रिसिएशन प्लस करना है। कुछ ना कुछ तो आपको गिवन होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ गिवन नहीं होगा, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपको डायग्राम से समझ में आ गया, एक बार आपने डायग्राम को रिवाइज करके जाते हो, इन केस आप मान लो एक रिवीजन कर रहे हो, आप अलग अलग तरीके से तो कर नहीं सकते, जस्ट डायग्राम्स रिवाइज कर लो, आपकी सारी कैलकुलेशन हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो, ये हमने करी डोमेस्टिक की बात कि डोमेस्टिक के केस में आपको ये पता होना चाहिए डायग्राम। नेशनल के केस में देखो, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, आप एनआईटी माइनस कर दोगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी निकल जाएगा। सेम है, आपका क्रैम करने की जरूरत नहीं है, सेम है। आप इस डायग्राम को याद करोगे, आपका ये डायग्राम अपने आप से ही हो जाएगा। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एमपी दिया हुआ है, उसके अंदर से आप नेट एंड इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। जिस तरीके से यहां पर निकला, वही आप अपना डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी निकल जाएगा। वही आप इसके अंदर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी है ना, यहां पर देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी है। बात सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल की है, जो आपको डिफ्रेंशिएट कर रही है इसके अंदर, जो इस सारी चीजों को डिफ्रेंशिएट कर रही है, बस, और कुछ भी इससे ज्यादा नहीं है। अब देखो, ये आ गया, ये आप प्लस करोगे आपका ये आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एमपी। अब इसके अंदर आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। देखो, ये तो आपका डोमेस्टिक और नेशनल था, अलग अलग पढ़ा है ना आपने। अब ये देखो, ये सारा ही इकट्ठा है। आपको डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, सॉरी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है ना। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपकी डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक इनकम आप इसको बोलोगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर जब आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। अच्छा, आपने इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दिया, डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो आपका ये आ गया। अच्छा, यहां पर आउटसाइड दी कंट्री की भी बात हो रही है, क्योंकि ये मैं पूरा ले रही हूं। जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपके पास होगा
तब आप जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड से जो आपकी इनकम आ रही है वो आप प्लस कर दोगे और अपने जितने भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो आप माइनस कर दोगे, तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा एनएनपीएफसी। यहां पर भी यही है, ठीक है। और इसके अंदर देखो आप डेप्रिसिएशन प्लस करते हो तो आपका ये आ गया, फिर आपने ये प्लस किया आपका ये आ गया, ये आपने माइनस किया ये आ गया, इन दोनों को करोगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल थोड़ा सा है, लेकिन देखो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, डायग्रामेटिकली आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, वो आप जितने भी करते रहोगे ना प्लस माइनस नहीं समझ में आएगा, वो किसी भी हालत में आपको याद हो ही नहीं सकते। आपको इस तरीके से ही उसको बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम आपका ये यहां पर खत्म होता है, ठीक है।